हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विगत काफ़ी समय से मैं अत्यधिक व्यवस्था के कारण आप लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया, वीडियो नहीं बना पाया और वर्तमान में 26, 27, 28 अगस्त को राजराजेश्वरी निकलेश्वरानंद पीठ कानपुर उत्तर प्रदेश भारत में कुंडली जागरण से संबंधित 3 दिन का विशेष शिविर रखा है, जिसमें कुंडलनी से संबंधित ज्ञान साधकों को प्रदान किया जाएगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराकर व्यवस्था शुल्क जमा किया है, उन लोगों के लिए यह स्वर्णिम अवसर रहेगा, क्रीम पीरियड ऑफ लाइफ रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बारे में विस्तार से तो नहीं, लेकिन सूक्ष्म में संपूर्ण ज्ञान पाठकों और साधकों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है अपने फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। उसमें मैंने विस्तार से उन प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है जिसके माध्यम से कुंडलनी जागृत होती है। साथ ही मैंने उन गोपनीय तथ्यों का भी एक उल्लेख किया है, डाला है कि जिसके माध्यम से कई साधक, तपस्वी, योगी, साधु, सन्यासी साधनाएं, उपासनाएं तो करते हैं, परंतु उनकी स्थिति हमेशा शून्यवत रहती है। क्यों रहती है, उसका भी रहस्य मैंने उद्धृत किया है कुंडली जागरण में, कि अगर उन्होंने जीवन में किसी प्रकार से सहचर्य की स्थिति को गलत रूप से उपयोग किया है तो उनकी जो ऊर्जा है वो स्थानांतरित होती रहती है, जिसके माध्यम से उन्हें ना तो साधना सिद्ध होती हैं, ना उनकी कुंडली जागृत होती है, ना उनको कुछ मिल पाता है। यह एक गूढ़ विषय है जिसको सबको पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राचीन काल में सभी ऋषि मुनि, तपस्वियों, योगियों और साधकों को जो अध्यात्म जगत में प्रवेश करते थे, उनको कड़ाई से ब्रह्मचर्य पालन का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता था और उन पर दबाव डाला जाता था कि आप पूर्ण ब्रह्मचर्य रहकर ही साधना क्षेत्र पर उतर सकते हैं। यदि आपकी कामेंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं हैं तो आप साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो कामेंद्रियां हैं, जैसे आँख के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, गुप्तांगों के माध्यम से हम वासना का भोग करते हैं, तो हमारा किसी से भी आदर्श रूप से तादात्म्य जुड़ जाता है। जब तादात्म्य जुड़ जाता है तो जब कोई साधक साधना संपन्न करता है या संपन्न करने की चेष्टा करता है, तो वह विचार, चिंतन या किए हुए कृत्य साधक के मन मस्तिष्क में नेगेटिविटी को रूप में रहते हैं, इसलिए वह धनात्मक रूप से अपने मंत्र को तो करता है, लेकिन मंत्र करने के उपरांत वह नेगेटिविटी की ओर
खिसक जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। पर नतीजन परिणाम ये होता है कि उनको किए हुए जप तप का फल 50% से भी कम प्राप्त होता है। अब कई लोग साधक ऐसे होते हैं जिसमें साधना में दिया गया है कि जब आप साधनारत हों, 7 दिन, 8 दिन या 9 दिन या 15 दिन, महीने, जब भी जितने समय का साधना काल हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ संसर्ग की स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए। यदि करता है कोई साधक, भूलवश हो जाता है, तो उसका किया हुआ जप तप 50% ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि वह पॉजिटिव होता है साधक, और जो उसकी पत्नी होती है वो नेगेटिव होती है, और घर्षण की प्रक्रिया के माध्यम से उसकी ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है पत्नी में। इसलिए पत्नी को बिना कुछ किए हुए, जप तप पूजा पाठ किए हुए, केवल अपनी सतीत्व की रक्षा सुरक्षा करते हुए वह सिद्ध पुरुष बन जाती है, सिद्ध महिला बन जाती है। उसकी वाणी ओज में वह तपस्या का अंश स्वतः ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसलिए साधक को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यही चीज़ें मैंने अपने विशिष्ट लेखों में, जो मूलाधार से सहस्त्रार तक, सहस्त्रार से मूलाधार तक के लिए हमने विस्तृत रूप से जानकारी दी है और विशेष कर प्रदान किया है, उसमें हमने यह सब चीज़ स्पष्ट की हुई है। अब साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से, कैसे अपने आप को संभालते हुए सभी चक्रों का भेदन करने के लिए वह सक्षम हो जाता है। कई बार कई साधकों की कुंडली ऊर्ध्वगामी तो होती है, लेकिन कहीं कहीं वह अवरुद्ध हो जाती है। तो मैंने अवरोध का भी उसमें जिक्र किया है कि अगर आपकी कुंडली मूलाधार में डिस्टर्ब हो रही है, स्वादिष्ठान चक्र में डिस्टर्ब हो रही है, मणिपुर चक्र में डिस्टर्ब हो रही है, अनाहत चक्र में डिस्टर्ब हो रही है, या विशुद्ध चक्र में डिस्टर्ब हो रही है, या आज्ञा चक्र में डिस्टर्ब हो रही है, कहाँ डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके परिणाम क्या हैं वह भी मैंने उसमें विदित किया हुआ है कि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा यह चक्र खराब है, मणिपुर चक्र खराब है, अनाहत चक्र खराब है, विशुद्ध चक्र खराब है। तो उससे भी अगर सही ढंग से उसको सही कर लिया जाए, या गुरु की छत्र छाया में बैठकर उन चक्रों को, जो चक्र असंतुलित हो गए हैं, तो उनको संतुलित अगर कर लिया जाए तो उनको भी लाभ मिल जाता है। वह असंतुलित की स्थिति में वह चक्र संतुलित होकर आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहायक होता है। जैसे कि मणिपुर चक्र अगर डिस्टर्ब है पूरा, तो आपको अनाहत चक्र पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वह सारी ऊर्जा आपकी वह और उसका स्थान मणिपुर चक्र में आकर अवरुद्ध हो जाता है। अनाहत चक्र का आपको लाभ मिल ही नहीं पाता है। इसी प्रकार से अनाहत चक्र अगर तक पहुंच गए, तो अनाहत से अगर विशुद्ध चक्र तक पहुंचना है तो आपको वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। आपने देखा होगा कई लोगों को थायराइड वगैरह हो जाता है, तो थायराइड होने का मतलब है कि विशुद्ध चक्र का असंतुलित होना, और विशुद्ध चक्र जब असंतुलित हो जाता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग स्वतः ही उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वाणी में ओज तेज नहीं रहता है, उसके चेहरे पर ओज तेज नहीं रहता है। और फिर जब विशुद्ध चक्र अगर सही कर लिया तो फिर आज्ञा चक्र में जाते हैं, तो आज्ञा चक्र में जो उन्हें दृश्य दिखाई देना चाहिए, जो दृष्टिगोचर होना चाहिए, उनके आत्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षुओं का जागृत होना चाहिए। जागृत होकर तीनों चक्षुओं को परिणाम जो हैं वह चरितार्थ होते हैं, तब तो मान लेना चाहिए कि हमारे तीनों चक्षु जागृत हैं। क्योंकि ये जो चर्म चक्षु हैं, ये चर्म चक्षु हमारे नाकारा हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। यह तो केवल शरीर को चलाने और मन के अधीन शरीर को संचालित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए ये चर्म चक्षु बनाए गए हैं। ये
पूर्णतः मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। तो हमें इन चक्षुओं के माध्यम से कुछ नहीं होता है, इसलिए हम नेत्र बंद करके ही मंत्र जाप करते हैं, नेत्र बंद करके ही आराधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि इन चक्षुओं को बंद करने से हमें प्रकृति से जुड़ने में सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि ये चर्म चक्षु मन के अधीन होते हैं। मन जैसा कहता है वैसा ही करता है। मन में अगर विकार हैं तो विकारों को चरितार्थ करने के लिए किसी को देखकर कामुकता जागृत होती है, किसी को देखकर गीत गाने के मन करता है, किसी अन्य चीज़ को देखने के बाद में उसकी परिकल्पना उसके मन में चरितार्थ होना शुरू हो जाती है, कोई भी दृश्य देखकर वह चरितार्थ होना शुरू हो जाती है। तो ये मन के अधीन होकर जो आँख कार्य करती हैं, चक्षु काम करते हैं, वह साधक को भ्रमित भी कर सकते हैं, भ्रमित करते ही हैं। इसलिए नेत्र बंद करके आज्ञा चक्र को जब जागृत करते हैं तो उसके आत्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु जागृत होते हैं। तो उनको, साधक को वह शरीर में स्थित समस्त ज्ञान, समस्त ऊर्जा, समस्त चेतना को मूलाधार से आज्ञा चक्र तक लाने में, क्योंकि आज्ञा चक्र एक संगम बिंदु है, यहाँ पर इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी तीनों का संगम बिंदु है, जो मूलाधार से मेरुदंड के बीच में होकर सुषुम्ना नाड़ी आती है और इड़ा पिंगला दोनों बाएं और दाएं से चलती हुई सर्पाकार होती हुई आज्ञा चक्र में आकर उनका मिलन होता है। तीनों नाड़ियां यहाँ पर मिलती हैं, तो ये त्रिसंगम बिंदु है। यहाँ पर संगम बिंदु में आकर तीनों इकट्ठी हो जाती हैं और उनका जो ओज, तेजस्वता जो अन्य 5 दलों से, 5 चक्रों से मिलकर बनता है, वह एकाकीकृत होकर आज्ञा चक्र को प्रेरित करता है, प्रेषित करता है और चेतना देता है, जिससे कि वह पूर्ण चेतन हो जाए। और जब चेतन हो जाता है तो आत्म चक्षु के माध्यम से वह अपनी आत्मा से संपर्क करने की चेष्टा करने लगता है। इसीलिए कहावत कही है कि आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। जब वो अपने आप को पहचानने के लिए अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया करता है तो उसे आत्म चक्षु की सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार से ज्ञान चक्षु है, हमारे अंदर या ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब वो चेष्टारत रहता है तो हमें ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम किसी दोहा, छंद या श्लोक या स्तोत्र का पाठ तो करें, लेकिन उसका जो मूल तत्व है उसका हम ज्ञान अर्जित कर सकें, उसको विस्तारित कर सकें, उसकी भाषा समझ सकें, उसके अर्थ को समझ सकें, वह ज्ञान तत्व के रूप में हमारा नेत्र कार्य करता है और हमें पूर्ण चेतना देता है। इसी प्रकार से दिव्य चक्षु है, दिव्य चक्षु के माध्यम से हम ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं को चरितार्थ रूप से देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के एक हमारे सामने प्रत्यक्ष है कि हस्तिनापुर में बैठे हुए धृतराष्ट्र को संजय कुरुक्षेत्र का चलचित्र पूरी तरह से सुना रहा था, देख रहा था और सुन भी रहा था और उसका व्याख्यान भी कर रहा था। तो जब साधक के दिव्य चक्षु जागृत हो जाते हैं तो वह जिस साधना को करता है उस इष्ट से वह साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि वह तीनों तत्वों से मिलकर बना होता है और उसका सूक्ष्म शरीर उस दिव्य चक्षु के माध्यम से एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर लेता है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह हमारे शरीर से बाहर होकर उससे विस्तारित होकर, जिस प्रकार से स्वप्न होता है, स्वप्न हम जब देखते हैं तो स्वप्न में हमारा जो भौतिक शरीर है वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता है और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह विचरण के लिए जाता है और ठीक उसी प्रकार से सभी से संपर्क करता है। और यथार्था जो स्वप्न होते हैं, यथार्था स्वप्न में के माध्यम से जो सत्यता ज्ञापित होती है, इसी प्रकार से साधक जब साधना में लीन होता है और नेत्र बंद करके अपने शरीर को निकाल कर कहीं भी ले जाता है तो वहाँ वह क्रियान्वित करने लगता है
और वहाँ क्रियान्वित करके अपने मन अनुकूल कार्य करने लगता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी एक सिद्ध योगी का कोई शिष्य है, उसको कोई दुर्घटना होने वाली है और उसके गुरु को ये मालूम पड़ गया कि मेरा शिष्य जा रहा है कार से और उसका एक्सीडेंट होने वाला है, तो वह गुरु अपने उस दिव्य चक्षु के माध्यम से देख लेता है और अपनी योग क्रिया के माध्यम से उसको ब्रेक लगाकर उसको किनारे कर देता है और उस दुर्घटना को टाल देता है। इस प्रकार से दिव्य चक्षु काम आते हैं। किसी साधक की जो प्रक्रियाएं हैं उनको देखने में पूर्णतः सक्षम होता है, उससे संपर्क करने में सक्षम होता है। और यह दिव्य चक्षु जब अनाहत चक्र से मिलकर अपनी विशेष तरंग को, जिसे टेलोपैथी कहते हैं, उसके माध्यम से जब तरंगित होता है तो सीधा संवाद भी संभव है। सीधा संवाद का मतलब कहीं भी साधक बैठा हुआ है तो वह शरीर अपनी वेव के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से किसी गुरु से, अपने गुरु भाइयों से, सिद्ध योगियों से या किसी भी देवी देवता से वह अपनी आत्म चेतना के माध्यम से, टेलोपैथी के माध्यम से वह संपर्क करके वार्तालाप संभव कर सकता है और उस कार्यों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कभी अगर साईं बाबा का सीरियल देखा हो तो साईं बाबा एक साधक के रूप में थे। उनको यह ज्ञान होता था, वह अपने आत्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु के माध्यम से हर कार्य को संभव करने में सक्षम हो जाते थे, उपस्थित भी हो जाते थे, वहाँ अपना दूसरा शरीर भी पैदा कर लेते थे और उनको भविष्य में होने वाली घटनाएं उनको उनके सामने चलचित्र की भांति चलती रहती थी। तो बहुत से अभी साधक भी हैं, बहुत से ऐसे गुरु हैं जिनको इन चीज़ों का भान होता है कि स्वप्न में जाकर अपने साधक को सब ज्ञान दे देते हैं और दर्शन देते हैं और उनको मंत्र जाप भी दे देते हैं और उनके कष्ट का भी हरण कर लेते हैं, दुखों का हरण कर लेते हैं, जिससे साधक को मालूम नहीं पड़ता है कि ये हमारा ये कष्ट कैसे दूर हुआ। लेकिन गुरु की पूर्ण दृष्टि साधक के ऊपर रहती है और जब साधक के ऊपर रहती है तो वह अपनी दृढ़ दृष्टि, अपनी चेतना के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से साधक के दुखों का हरण कर लेता है और उसे दुखों से मुक्त करते हुए उसे लाभ प्रदान करने की चेष्टा करता है। तो यह सब कुंडली जागरण के माध्यम से ही संभव होता है, क्योंकि जिस साधक की कुंडली और गुरु की कुंडली जागृत होती है उसके चेहरे का तेज अपने आप ही बता देता है कि हाँ, इसकी कुंडली जागृत है। और जिन गुरुओं की कुंडली जागृत नहीं होती है वह इन प्रक्रियाओं में सिद्धता हासिल नहीं कर पाते हैं और साधनाओं को सिद्धता नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कुंडली जागरण के माध्यम से ही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो महाविद्या जैसी साधनाएं और उच्च कोटि की जो साधनाएं जो ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं, उन साधनाओं को करने के लिए साधक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा जैसे ही ऊर्ध्वगामी होती है वह साधना सिद्ध होने के लिए तत्पर हो जाती है, क्योंकि वह अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से अपने मन को एकाग्रचित्त करके और उसका एकाकीकृत करते हुए अपना लक्ष्य का भेदन करने के लिए वह निरंतर जब मंत्र जाप करता है, 1.25 लाख मंत्र जाप करता है, तो उसकी कनेक्टिविटी बराबर उसमें चलती रहती है और उसका आदान प्रदान होता रहता है। जब आदान प्रदान होता रहता है तो एक स्थिति ऐसी आती है साइपन सिस्टम की, जैसे कि एक टब ऊपर रखा है, एक टब नीचे रखा है। ऊपर वाले टब से अगर थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद करके भी अगर पानी गिरेगा तो नीचे वाला टब अपने आप भर जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब साधक मंत्र जाप करता है और मंत्र जाप करते हुए अपने इष्ट की संपर्क की स्थिति में रहता है, तो इष्ट की जो विशिष्ट ऊर्जा होती है वो साधक में
स्थानांतरित होना शुरू हो जाती है और स्थानांतरित होते होते एक समय आता है कि वह परिपूर्ण की स्थिति में पहुंच जाता है। जब परिपूर्ण की स्थिति में पहुंचता है तो साधक को उस इष्ट के दर्शन संभव हो जाते हैं, सहचर्य संभव हो जाता है और वह एक साधना सिद्धि की स्थिति में पहुंच जाता है। अब कई साधक ऐसे होते हैं कि उनको कुछ दिन तक तो साधना रही, उसके बाद में वह साधना क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसके लिए हमने पहले ही विस्तार से बता चुके हैं। संवेदनशील, अहंकार, काम, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, ये जो हमारे शरीर के मकार हैं, इन मकारों की वजह से हम साधना में सिद्ध तो हो जाते हैं, परंतु हमारी साधना क्षीण होने में विशेष कारक के रूप में ये कार्य करते हैं। अब जैसे क्रोध ही है, क्रोध में यदि आपने किसी को अपनी साधनाओं का उपयोग कर लिया, उस मंत्र का उपयोग कर लिया, तो कुछ अंश आपका निकल जाएगा। इस प्रकार से निरंतर अगर आपके क्रोध की लगातार स्थिति बनी रही तो कुछ समय बाद में आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ निकल जाएगा। जिस प्रकार से एक आम का वृक्ष है, फल से लदा हुआ है, तो वो हमेशा झुक जाता है। जब झुक जाता है तो उसमें आम बने रहते हैं। अगर आंधी तूफान आता है और पेड़ बहुत ज़ोरों से हिलने डुलने लगता है तो उसके पके तो फल गिरते गिरते हैं, साथ में कच्चे फल भी गिर जाते हैं। इसी प्रकार से साधक भी जब मदमस्त अवस्था में पहुंच जाता है कि मैंने ये साधना सिद्ध कर ली है, मैं सिद्ध पुरुष हो गया हूँ, और वह अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नियंत्रण में नहीं रख पाता है, उसके अंदर दया, ममता, स्नेह, करुणा, क्षमा का विस्तार नहीं हो पाता है, तो कुछ दिनों में उसकी क्षयता निश्चित रूप से स्वाभाविक है। इसलिए साधकों के पास में या किसी गुरुओं के पास में साधना का क्षय होना अति आवश्यक है, हो जाता है। क्योंकि संभालने के लिए जिस प्रकार से बैंक में पैसा जमा करने के बाद में उसे बहुत नियंत्रण में अपने आप को रखना पड़ता है। किसी को चेक देते हैं तो उसमें ब्लैंक चेक करके साइन नहीं करते हैं, या देते हैं तो अमाउंट सही ढंग से भरते हैं कि कितना हमें देना है, और जब विड्रॉ भी करते हैं तो बैंक का अकाउंट देखकर ही विड्रॉ करते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है। तो इसी प्रकार से साधक को अपनी साधनाओं का ज्ञान होना चाहिए कि मैंने ये साधना बहुत मेहनत से सिद्ध की है, इसको हमें कैसे संभाल के रखना है। तो साधक को बहुत धीर, गंभीर, दृढ़ संकल्पी और बहुत धैर्यवान होना अति आवश्यक है। उसके अंदर दया, ममता, स्नेह, करुणा, क्षमा और धैर्य की स्थिति होना अति आवश्यक है। अगर ये गुण अगर साधक अपने आप में प्रवेश करा के चरितार्थ कर लेता है तो वह कुंडली भी जागरण कर लेता है। हमने कुंडली जागरण में एक विशेष तत्व भी एक लेख डाला है कि बहुत से साधकों की कुंडली जागृत होती ही नहीं है और उनको उसका कुछ अंश भी प्राप्त नहीं होता है। उसके पीछे मैंने रहस्य भी उद्धृत किया है कि यदि आपने अपने जीवन काल में, पुरुष में वर्ग की कह रहा हूँ क्योंकि स्त्री जो होती है वो ऋणात्मक होती है और पुरुष धनात्मक होता है, और ऋणात्मक और धनात्मक की स्थिति जब स्थिति होती है सभी प्राणियों में होती है, चाहे वो है मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या कीट पतंगे हों, पर पराग की जो स्थिति होती है या कोई वृक्ष हो या कुछ भी हो, सभी में संतति उत्पत्ति की व्यवस्था प्रभु ने बनाई है, सृष्टि निर्माता ने यह व्यवस्था बनाई है। तो मनुष्य में भी स्त्री के साथ संसर्ग के उपरांत संतान उत्पत्ति की जो व्यवस्था बनाई है वह प्रक्रिया
वंशागत रूप में चलती है, स्त्री ऋणात्मक होती है, पुरुष धनात्मक होता है। तो प्राचीन काल में जब हमारे ऋषि मुनि तपस्वी या कोई इस क्षेत्र में जाने वाला होता था, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोला जाता था, और वह ब्रह्मचर्य का जब पालन करता था, बाल्यावस्था में पहुँचते ही ब्रह्मचर्य का पालन करता था, तो साधना क्षेत्र पर उसको सिद्धियां प्रदान करने के लिए उसका उपनयन संस्कार करके और साधना क्षेत्र पर उसको प्रेषित किया जाता था। क्योंकि वीर की रक्षा सुरक्षा करना उस ब्रह्मचारी का विशेष कर्तव्य होता था। और ब्रह्मचारी जब अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करके करता था, तो उसकी कुंडली और सहस्त्रार शीघ्र अतिशीघ्र जागृत हो जाते थे। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। स्त्री वर्ग को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऋणात्मक है। अगर किसी धनात्मक जो सिद्ध पुरुष है, यदि उससे संसर्ग की स्थिति प्राप्त होती है, तो 50% डाइवर्सन नेगेटिविटी के रूप में जब स्त्री होती है तो वह स्थानांतरित हो जाता है। यदि भविष्य में किसी भी साधक ने किसी से भी संसर्ग की स्थिति पैदा कर ली है, तो अचेतन मन में वह दृश्य उसके मानस में अंकित हो जाता है, और जब भी वह साधना करता है तो वह ऋणात्मक जो स्थिति है वह स्थानांतरित होना शुरू हो जाती है। अगर वो साधना कर रहा है और जिन जिन लोगों से उसने शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं, तो साधक को शीघ्र ही वह स्थिति पैदा होती है कि वह उसकी ऊर्जा स्थानांतरित होना शुरू हो जाती है। साधक को इसका बोध ही नहीं रहता है, केवल चिंतन आता है, और चिंतन आते ही, क्योंकि जो स्मृतियां हैं, जब नेगेटिविटी जुड़ती है तो उसका हल्का सा चिंतन आता है, और हल्का सा चिंतन आते ही वह डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है। नतीजन ये होती है, अगर वो उसने 7 दिन की साधना की और उसने 70%, 80% या 100% उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, इकट्ठी कर ली, तो जहाँ 50% तो उसकी स्त्री से अगर संसर्ग की स्थिति पैदा करता है, तो 50% तो वहाँ डाइवर्ट हो जाती है। और आपने जीवन काल में जिन जिन से भी शारीरिक संबंध स्थापित किया, वहाँ अंश के रूप में 1%, 2%, 4%, 10% आपकी एनर्जी स्वतः ही स्थानांतरित हो जाती है। नतीजन ये होता है कि उस साधक के पास में फिर कुछ नहीं बचता है। पूरी साधना काल में उसे 5%, 10% ही ऊर्जा उसके पास में इकट्ठी हो पाती है। इसलिए साधना का उसे कोई फल नहीं मिलता। उसने 1.25 लाख मंत्र तो जाप कर लिए, जाप करने के बाद में उसको साधना का कोई फल नहीं मिलता है, कोई अंश नहीं मिलता है, जबकि शास्त्र में विदित है कि 1.25 लाख मंत्र जाप करने पर साधना सिद्ध हो जाती है। और इस कलयुग में जहाँ की लिव इन रिलेशन चालू है और धर्म कर्म करने वाले लोग अपने वासनात्मक स्थिति को अपनाते हैं, तो वासनात्मक स्थिति को अपनाने के बाद में यदि साधना क्षेत्र पर वह अग्रसर होते हैं, तो उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा, और ना होता है ना होगा, क्योंकि उनको अपने आप को संभालने की स्थिति का ज्ञान है ही नहीं। अपने मन, चिंतन, विचार, सोच और कर्मेंद्रियों को नियंत्रण करने का उनको ज्ञान नहीं है। अगर श्रेष्ठतम गुरु के पास में अगर बैठ जाए, उनकी शरणागत हो जाए, तो वह बता सकते हैं कि हमें अपने कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को किस प्रकार से नियंत्रण में लाया जा सकता है, किया जा सकता है, और उसको करने के बाद में हम साधनाओं को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। यह एक बहुत ही गोपनीयता की स्थिति है, इसे वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। आप गुरु चरणों में बैठकर ही इन चीज़ों को सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और क्रियान्वित किया जा सकता है।
इसी प्रकार से यदि शक्तिपात की जो स्थिति होती है, शक्तिपात की स्थिति से गुरु अगर अपनी ऊर्जा को साधक में स्थानांतरित करता है, तो स्थानांतरित करते हुए यदि गुरु को ज्ञान नहीं है, इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि ये साधक का चरित्र कैसा रहा है, उसके भूतकाल का एक एक अंश उसके दिमाग में नहीं है, उसके भूतकाल को नहीं देख पाता है, तो उस गुरु का शीघ्र ही पतन हो जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा का भी क्षय होना शुरू हो जाता है। अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत। तो जिस प्रकार से एक अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़ लेता है और एक को दिखाई देता है, एक को नहीं दिखाई देता है, अगर एक गिरता है तो दूसरे को भी गिरा देता है। तो गुरु किसी अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता है, तो अगर वो गड्ढे में गिर रहा है तो वो भी गिर जाएगा। इसलिए गुरु भी चरित्रहीन होकर और साधक को अगर दिव्य शक्तिपात प्रदान करता है या शक्तिपात करता है, उसके शरीर को स्पर्श करता है, तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो पूरी तरह से निचोड़ लेती है उस गुरु को, और उस गुरु का पतन होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, राम रहीम का देखा होगा, बापू का देखा होगा, आसाराम बापू का। तो ये नेगेटिविटी है। जब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसका परिणाम भुगतने के लिए उस गुरु को तत्पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता ही है। प्रकृति हमेशा दंडात्मक स्थिति पैदा करती है। अगर आपका नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई, आपके दुष्कर्म इतने ज़्यादा हो गए, जैसे रावण था, रावण में अहंकार की स्थिति थी, विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा रही। जब वो सीता का हरण करके ले गया, तो जब उसने सीता का हरण लेकर उसको अशोक वाटिका में बैठा दिया, तो वो जब जितनी भी तपस्या करता था, शिव की तपस्या करता था या अन्य किसी की तपस्या करता था, तो उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा माँ सीता को प्राप्त हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में सीता का वास था। सीता का वास था, तो जितना मन विचार चिंतन से उसकी ऊर्जा सीता को प्राप्त होती थी। जितनी भी वो तपस्या कर रहा था या पूजा पाठ करता था, सिद्धस्थ था, तीनों लोकों का विजयी था, जब वो साधना करता था, पूजा करता था, तो उसकी ऊर्जा सीधी सीधी सीता को प्राप्त हो जाती थी। इसलिए वह निष्क्रिय होता चला गया और उसकी ऊर्जा का क्षय होने के कारण से उसका विनाश संभव हो सका। इस प्रकार से कई लोगों का साथ हुआ। इंद्रजीत का भी यही हाल हुआ कि वह पिता के साथ में रहा और वह पिता से बहुत प्रेम करता था। जब पिता से प्रेम करता था तो वह उसके पास में दिव्यास्त्र थे, और वो सारे दिव्यास्त्र का निष्क्रिय होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह दिव्यास्त्रों का जो दिव्य स्रोत था वह पिता के माध्यम से सीता को प्राप्त हो रहा था, और सीता से सीधा राम के पास में जा रहा था, क्योंकि सीता राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। इस प्रकार से राम को पूर्णता बल प्राप्त हो रहा था, इस प्रकार से पूर्ण विजयी हो सके। तो ये एक आदर्श शक्ति चक्र है। इस आदर्श शक्ति चक्र का साधक को ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत से साधक ऐसे होते हैं कि उनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। जब किसी तांत्रिक मांत्रिक या तंत्र ओझा के पास जाते हैं, अगर उसने एक साधनाएं संपन्न कर रखी हैं, उसके पास ऊर्जा है, तो वह ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके शरीर की ऊर्जा को पूरा खींच लेता है। इसलिए साधक न्यूट्रल हो जाता है। कई साधक मेरे पास में आए कि मेरे पास में तो ऐसी दिव्य शक्तियाँ थी, मेरे पास में ऐसा था, मैं इनसे बात कर लेता था, सब कुछ कर लेता, गुरुजी अब मेरे पास में कुछ नहीं है। तो जब मैं उनके भूतकाल को देखता हूँ और देखा, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि इसने यहाँ गलती की और यहाँ इससे साधना इसकी छीण हो गई। तो हर साधक को इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि केवल जीवन के अमूल्य समय को यूं ही बर्बाद करने की अपेक्षा अपने आप को देखने की आवश्यकता होती है। अपने आप को देखें, अपने आप को समझने का प्रयास करें, अपने आप में उतरने का प्रयास करें, अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करें, अपने किए हुए जो
सत्कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, उनका आकलन करें और विपश्यना साधना के माध्यम से उनका शमन करें और संकल्प के माध्यम से उसको ना दोहराने का प्रयास करें। आप अपने स्मृति को ह्रास करें, स्मृति को बिल्कुल मिटाएं, स्मृतियों को, कि वह स्मृतियां आपके दिमाग में ना आएं, तो भी कुछ अंश तक संभव है कि कुछ हो सकता है, लेकिन ये स्मृतियां जाती नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह से कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में कोई भी चीज़ भरी हुई है, आपने उसमें डिलीट मार दिया या उसको फॉर्मेट कर दिया, तो डिलीट और फॉर्मेट करने से उसका डाटा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आदर्श रूप से उसमें डाटा उपस्थित रहेगा। जब भी आप उसको रीइंस्टॉल करके और रीफॉर्मेट करके दोबारा उसमें डाटा लाने की कोशिश करेंगे, तो डिलीट किया हुआ डाटा दोबारा आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क की जो हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में आपने जब से जन्म लिया है और पूरे जन्म का तो डाटा रहता ही है, साथ में आपकी आत्मा ने जितने भी शरीर धारण किए हैं उन सब का डाटा आदर्श रूप से सेव रहता है। जब साधक सिद्ध हो जाता है, उसके सहस्त्रार्थ जागरण हो जाता है, तो उन डाटाओं को, जितने भी आपने शरीर धारण किए हैं, 10, 20, 50 हज़ार जो भी आपने शरीर धारण किए हैं इस आत्मा ने, उन सब का डाटा बिल्कुल चलचित्र की भांति बिल्कुल आपके स्क्रीन पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आप अपने भूतकाल को, अपने जन्म जन्मांतर के संबंधों को देख सकते हैं और उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और ये संपर्क करने की स्थापित जो प्रक्रिया है, ये बहुत सरल रूप से भी प्राप्त हो जाती है और सरल रूप से, इतनी सरल रूप से प्राप्त हो जाती है कि आप देख सकते हैं और आप वहाँ से ऊर्जा भी ले सकते हैं। आप अपने पूर्व जन्मों में जो आपने सत्कर्म किए हैं, आप उस जन्म के कर्मों से आप इस जन्म के कर्मों का भी आदान प्रदान करके आप अपनी दिव्यता, ओजस्वता ले सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और जो साधक इस प्रकार की प्रक्रियाओं का ज्ञान रखता है, वह दिव्यतम स्थिति में रहता है। क्योंकि उसने उसके जन्म जन्मांतर के जितने भी गुरु रहे हैं, जितनी भी साधनाएं सिद्ध की हैं, वह सबसे संपर्क स्थापित कर लेता है और संपर्क स्थापित करने के बाद में वह ये महसूस कर लेता है कि हमने गलती कहाँ की है। उन गलतियों को वो सुधार लेता है, एरेस्ट कर देता है, मिटा देता है, मिटाकर उसमें नया लेख लिख देता है। जिस प्रकार से एक कागज़ में अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसे रबड़ के माध्यम से मिटाकर उसमें दोबारा कुछ लिख दिया जाए, तो उसमें मिटी हुई चीज़ आदर्श हो जाती है और दोबारा लिखी हुई चीज़ उसको दिखाई देने लग के दृश्यत होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की जब वो साधक प्रक्रिया करता है, तो उसकी जो स्मृतियां हैं दुष्कर्म की, वो विस्मृत हो जाती हैं और नई स्मृतियां उसका जगह ले लेती हैं। और जब नई स्मृतियां जगह ले लेती हैं, तो साधक का जो जीवन है वो परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। वह गुरु में पूर्ण समर्पित होकर, इष्ट में पूर्ण समर्पित होकर साधनाओं को सिद्ध करने में समर्थ होता है। और वह इतना समर्थ हो जाता है कि उसकी कुंडलिनी स्वतः ही जागृत होना शुरू हो जाती है और चेतन अवस्था को प्राप्त करती है, सहस्त्रार्थ को प्राप्त कर जाती है। जब सहस्त्रार्थ जागरण हो जाता है, तो वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करने की स्थिति प्राप्त करता है। जब ब्रह्मत्व की स्थिति प्राप्त होती है, तो वह पूर्णत्व को प्राप्त करता है। उसको अष्ट सिद्धि, 9 निधियाँ और 16 षोडश संस्कार की जो विधाएं हैं, वह परिपूर्ण हो जाती हैं और वह षोडश कला युक्त व्यक्तित्व हो जाता है। ये अलग बात है कि वह अपने आप को किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, क्योंकि गृहस्थ में रहता हुआ साधक पूर्ण रूप से संन्यास्त अवस्था जीवन यापन करने में जो दक्ष होता है, वह साधक अन्य योगियों और तपस्वियों से श्रेष्ठतम होता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन बहुत कठिन
और दुर्लभ होता है। और जो व्यक्ति पहले से ही यह जान लेता है कि मुझे माया मोह में नहीं फंसना है, तो वह जन्म लेने के बाद जब उसकी सुध आती है और पूर्व जन्म के उसके कर्म सामने आते हैं पुण्य कर्म आते हैं, तो उसे यह बोध हो जाता है कि मैं ग्रस्त जीवन में रहते हुए यह चीज़ प्राप्त नहीं कर पाऊँगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो वह सब कुछ छोड़कर, माता पिता भाई बंधुओं का साथ छोड़कर वह सन्यास की ओर अग्रसर हो जाता है, जहाँ उसे कुछ नहीं करना पड़ता है, उसके आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, कहीं कुछ नहीं। वो एकाकार अपने आप को एकाकीकृत करते हुए ऊर्जा को एकत्र करता है, क्योंकि उस साधक की, उस सन्यासी की, उस एकाकी जीवन जीने वाले सन्यासी की जो ऊर्जा है एकाकीकृत होती है, उसके पास ही इकट्ठी होती है। वह ना तो माँ को दे सकता है, ना पिता को दे सकता है, ना भाई को दे सकता है, ना पत्नी को दे सकता है, ना बंधु बांधवों को दे सकता है, ना अन्य किसी को दे सकता है। इसलिए क्योंकि उनसे उनका कोई संपर्क नहीं है, इसलिए वह मुंडन करा के और जनेऊ तोड़कर और सन्यास का जीवन ग्रहण कर लेता है, तो वह एकाकी हो जाता है और एकाकी पुरुष सिद्धस्थ की स्थिति प्राप्त करने में पूर्णतः सक्षम होता है। इसलिए ग्रस्त जीवन में जो साधक ग्रस्त में रहते हुए अपने आप को संन्यासवस्थ जीवन जीते हुए इन साधनाओं को सिद्ध कर लेता है, ऐसे सक्षम गुरु की शरणागत हो जाता है, जो अपने आप में सिद्धतम हो, सिद्धाश्रम से संस्पर्शित हो। ऐसे सिद्ध साधक के शरणागत होने पर वह अपनी ऊर्जा को एकत्र करते हुए, कुंडली जागरण को पूर्णता करते हुए, मूलाधार से सहस्त्रार, सहस्त्रार से मूलाधार को पूर्ण चैतन्य करते हुए, ऊर्जा को एकाकीकृत करते हुए वह पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। सभी साधनाओं सिद्धियों में वह सिद्धस्थ हो सकता है। यह अन्यतम ज्ञान है जो कुंडली जागरण से संबंधित है। यह मैं आज सभी साधकों के हितार्थ शिविर से पहले इस वीडियो को प्रकाशित कर रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साधकों में शेयर करें, ताकि उनको सत्यता का ज्ञान हो, और शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब करने की भी व्यवस्था बनाएं, लाइक भी करें, जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। और अगर गुरु की एक माला सिद्ध करनी है तो कम से कम 108 लोगों को सब्सक्राइब करा दें, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, मेरा शुभाशीष प्राप्त होगा। इति श्री जय गुरुदेव, आशीर्वाद।